पोजेसिव केस को हिंदी में कहते हैं संबंध कारक। क्या कहते हैं पोजेसिव केस को हिंदी में? संबंध कारक। और इसको हिंदी में होता क्या है? का के की। मतलब कोई आपसे पूछे पोजेसिव केस का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे जो पोजेशन या रिलेशन दिखाने के काम आता है। पोजेसिव केस का क्या काम है? या तो पोजेशन दिखाएगा या रिलेशन दिखाएगा। अब पोजेशन या रिलेशन के लिए हिंदी में लगता है क्या? काके की। इंग्लिश में क्या लगता है मैम? एक तो लगता है ऑफ और एक लगता है एपोस्ट्रॉफी एस। सभी बच्चे लिखेंगे इसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी और ये एस है तो इसको मिला के बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी एस। एपोस्ट्रॉफी क्या है? ये सिंबल और एस क्या है? आपका लेटर। तो क्या बन गया मिला के? एपोस्ट्रॉफी एस बन गया। तो एपोस्ट्रॉफी एस या ऑफ दोनों का हिंदी मीनिंग होता है का के की। हमें बेसिकली नाउन केस में ऑफ के बारे में नहीं, हमें पढ़ना है एपोस्ट्रॉफी एस के बारे में। तो बेसिकली नाउन केस का मतलब है यूजेस ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस। हम नाउन केस में जो पोजेसिव केस पढ़ रहे हैं, पोजेसिव केस का मतलब है जहां जहां पे अपने को काके की चाहिए, हम इंग्लिश में एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ दोनों लगा सकते हैं। बस एपोस्ट्रॉफी एस के कुछ सर्टेन रूल्स है, हमें वो नियम पता होने चाहिए कहां पे एपोस्ट्रॉफी एस लग सकता है और कहां पे एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लग सकता है। तो आपका ओवरऑल टॉपिक क्या है? यूजेस ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस, वेयर टू यूज, वेयर नॉट टू यूज। क्या सीख रहे हो? कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है, उसको हम पढ़ रहे हैं पोजेसिव केस में। पोजेसिव केस को कहां पढ़ रहे हैं? नाउन केस में। पोजेसिव केस होता क्या है? जो पोजेशन या रिलेशन दिखाए। पोजेशन यानी अधिकार, रिलेशन यानी संबंध। अब अधिकार और रिलेशन में क्या फर्क होता है मैम? अधिकार दिखाते हैं नॉन लिविंग चीजों पर और रिलेशन दिखाया जाता है लिविंग चीजों के साथ। अगर मैं इस पेन को कहूं तो मेरा इससे रिलेशन नहीं है, मेरा इस पे पोजेशन है। और अगर मैं अपने फादर मदर की बात करूं तो मेरा उन पे पोजेशन नहीं, उनके साथ मेरा रिलेशन है। तो पेन पे पोजेशन होगा जबकि पापा के साथ रिलेशन होगा। तो जब भी सजीव चीजों से आप अपना कनेक्शन दिखाते हो वो रिलेशन है, और निर्जीव से दिखाते हो तो वो पोजेशन है। इसीलिए आपने कई सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप देखे होंगे जिसमें रिलेशन के अंदर पोजेशन आना शुरू हो जाता है ना, वहां झगड़े शुरू हो जाते हैं। यानी जहां सजीव व्यक्तियों पर आप अधिकार जमाना शुरू कर दें वहां झगड़ों की शुरुआत हो जाती है। तो रिलेशन और पोजेशन का फर्क हमें रिश्तों के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी अच्छे से पता होना चाहिए। रिश्ते रिलेशन से चलते हैं और वस्तुएं पोजेशन से चलती हैं। अगर रिश्तों में पोजेशन आ जाए तो फिर वो रिलेशन रहता ही नहीं है। ओके बच्चों, बाकी फिलहाल तुम्हारा फोकस तुमने किस पे रखना है? पोजेशन और रिलेशन के फर्क पे। तो पोजेशन हुआ नॉन लिविंग्स पे और रिलेशन हुआ लिविंग्स पर। अब सुनो अगली बात। अब हमें चाहे पोजेशन दिखाना है चाहे रिलेशन, दोनों ही काके की होते हैं, है ना। तो इंग्लिश में उसे किससे यूज करना है? एपोस्ट्रॉफी एस से। जैसे आप कह रहे हो नेहा का पेन, नेहा का बैच, नेहा का माइक, नेहा की घड़ी, तो सब जगह क्या आ रहा है? का के या की। अब नेहा का पेन नेहाज पेन, नेहा का माइक नेहाज माइक, नेहा की घड़ी नेहाज वॉच। इस तरीके से हम चल रहे हैं। पर कुछ जगहें ना ऐसे भी होती हैं जहां एपोस्ट्रॉफी एस लगता ही नहीं है, तो वो भी हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम सही इस्तेमाल सीख पाएंगे। तो आज का टॉपिक क्या हुआ? सब लिखें यूजेस ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस।